हेलो बच्चों। कल जहाँ हमने फिनिश किया था वो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों ये थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों ये थी। दिस वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये थी फॉर पॉइंट 2 पॉइंट चार्जेस। इसको थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो होगी। हाँ बच्चों, हम इसमें बात कर रहे थे 2 पॉइंट चार्जेस की। और जो 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं वो ये हैं। U इज इक्वल्स टू, ये था हमारे पास U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय R था। ये था हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम। आज जो हम करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो जाएं, मल्टीपल चार्जेस। आज हमारे पास टॉपिक है मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस की वजह से क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसमें सपोज एक हमारे पास है चार्ज 1, दैट इज Q1। कोई दूसरा चार्ज है उसको बोल दिया हमने Q2। और तीसरा कोई चार्ज है उसको हमने बोल दिया Q3। मल्टीपल चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पर। और इनके बीच की जो दूरी है वो हम मान के चल रहे हैं, तीनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा हमने मान लिया कि वो ए और ए है। ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसको यूँ समझिए, ये कोई चार्ज था और ये चार्ज हम Q1 इन्फिनिटी पर था। उसी तरीके से जो Q2 चार्ज है, जो Q2 चार्ज है वो भी इन्फिनिटी पर था। और जो Q3 चार्ज है वो भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर था। इनिशियली पोजीशन ये थी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के इन्फिनिटी पर थे। हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया। हमने इसके ऊपर वर्क किया और वर्क किया और हमने इसको इस शेप में ले आए। और ये जो शेप हमें नज़र आ रही है, ये शेप कैसी है, ये ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है हमें। अब ये जो ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है, अब इसमें हमें निकालना है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कितना हमने वर्क किया। वो वर्क कैसे स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं जो हमारे पास फॉर्मूला था उसी में बातें बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R था। अब यहाँ पर जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये विद साइन पुट होंगे, विद साइन पुट होंगे, विद साइन पुट होंगे। मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या माना कि जो तीनों चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3, ये तीनों चार्जेस कैसे ले रखे हैं बच्चों, ये हमने मान लिया पॉजिटिव ले रखे हैं। तो ये हमारे पास हो गई शेप। ओके, अब यहाँ ये जो हमने लिया था चार्ज Q1 Q2 और Q3, अब देखो इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। यूँ मान के चलो सबसे पहले Q1 आया, सबसे पहले हमने मान लिया Q1 आया। हमने मान लिया सपोज कि सबसे पहले Q1 आ गया। लो जी Q1 आ गया। अब जब Q1 आया तो उस समय कोई भी नहीं था यहाँ पर। अब ये इन्फिनिटी पर था, ये इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी पर था। तो इसके अभी आसपास कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जब इस आएगा Q1, तो
तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हमने मान लिया 0। ओके, जब ये Q2 आ रहा है, अब ये Q2 यहाँ पर आ गया, Q2 आया यहाँ पर। अब जब Q2 आया तो पहले से कौन मौजूद है? पहले से Q1 मौजूद है। और पहले से अगर Q1 मौजूद है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको मैं लिख दूंगा U12, और U12 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? हमने माना था इसको A, तो इनके बीच की जो दूरी है हम उसको मान रहे हैं A। अब आया तीसरा चार्ज, ये आ गया तीसरा चार्ज, हमने मान लिया। अब आ गया Q3। अब Q3 आया बच्चों, उस समय पर क्या हुआ? पहले से कौन मौजूद है? पहले से Q1 मौजूद है और Q2 मौजूद है। इसकी प्रेजेंस में कौन आ रहा है? Q3। तो यहाँ पर पहले से Q1 है, तो मैंने बोल दिया इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैंने बोल दिया U13, और U13 बोल दिया तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा K Q1 Q2 की जगह कौन है यहाँ पर? Q3, और इनके बीच में दूरी कितनी है? A। उसी तरीके से जब Q3 आया तो और कौन था? Q2 था। अब Q2 था तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा U, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा U23, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q2 Q3 अपन में A। अब क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर जो U नेट होगा वो U नेट सभी की वजह से होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास उनका एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। और उनका जो एडिशन होगा तो देखो ज़रा यहाँ पर कितने हैं? सबसे पहले U1 था, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं U नेट, निकाल रहे हैं U नेट कितना हो जाएगा? सबसे पहले U1 था, ओके। फिर कौन आया? फिर हमारे पास बना U12 बना, ठीक है जी। फिर उसके बाद कौन बन रहा है? उसके बाद बन रहा है U13 बन रहा है, उसके बाद U23 बन रहा है। अब देखो कोई रह तो नहीं गया। सबसे पहले कौन आया था? Q1 आया था, Q1 ने काम कर दिया अपना। उसके बाद Q2 आया, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हुआ। फिर Q3 आया, अब दोनों पहले से मौजूद थे, ओके। तो U1 कितना था बच्चों? 0। U12 है वो हो गया K Q1 Q2 बाई A, प्लस U13 कितना है? वो हो गया K Q1 Q3 बाई A, प्लस U23 कितना है? वो हो गया K Q2 Q3 अपन में क्या हो गया? A। अब यहाँ से जो यूनिट हो गया वो हो गया बच्चों K और A तो कॉमन आ गया, यहाँ पर हो गया Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3, ये हमारे पास हो गया U नेट। दिस इज U नेट, ओके। ये आ गया हमारे पास U नेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो U नेट आ रहा है बच्चों, अब देखिए ज़रा, अब कई बार कन्फ्यूज़न होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बनेंगे। जैसे यहाँ पर कितने चार्जेस थे? 3, तो 3 चार्जेस थे, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 क्या आ गया हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी हैं, और 3 पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी हैं। तो इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है NC2। NC2 का मतलब यहाँ पर जो C है वो कितने हैं? नंबर ऑफ चार्जेस। जो C लिया जाएगा यहाँ पर वो लिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास हो गया NC2, और NC2 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितने चार्जेस हैं फिलहाल? हमारे पास हैं 3,
तो 3 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखना होगा 3 and 2, और इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा 3 2 1/2, 3 2 1/2 जो 2 से 2 कट गया, 3 into 1 क्या हो गया? 3। तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनी, कितने पॉसिबल यानी कितनी एनर्जी बनेंगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेंगी, तो वो कितनी है हमारे पास बच्चों? वो होगी 3। और क्या हमने यही किया था? देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये बना, तो इसका नंबर हो गया 1। फिर ये बना, ये हो गया हमारे पास नंबर 2। फिर ये हो गया नंबर 3। तो कितनी बनी पोटेंशियल एनर्जी? 3 बनी। ये हमने कर लिया इसको। अब उसी तरीके से अगर मैं इसमें और चर्चा करूँ मैं, तो अगर हमें बाई चांस या क्वेश्चन में आ गया, एक दे दिया गया स्क्वायर, क्या दे दिया गया? स्क्वायर दे दिया गया बच्चों। अब स्क्वायर दे दिया और बोला कि जो स्क्वायर हमें दिया गया है, इसके कॉर्नर्स पर क्या रखे हैं? इसके कॉर्नर्स पर चार्जेस रख दिए हैं बच्चों। कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस हो गए, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4। ओके, स्क्वायर है तो सभी का जो डिस्टेंस है हमने कितना मान लिया? उसको a मान लिया है। ये a है, ये भी a है और ये भी a माना है हमने। ओके, ये हमारे पास हो गया। इन सभी की वजह से जो चार्जेस हैं, देखो जी, इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब निकालना है यहाँ पर कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो जो हमारे पास तरीका है, सबसे पहले चेक करना NC2 से। NC2 से चेक किया, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं फिलहाल हमारे पास यहाँ पर। ओके ओके, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये वाला। ये हमारे पास लिखा जाएगा NC2 लिखा जाएगा। यहाँ पर ये C नहीं आएगा, यहाँ पर ये N आएगा। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, NC2 लिख दिया हमने। N क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो N हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस N कितना है? 4 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 2 1 और नीचे हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी हमारे पास 4 into 3 कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? सॉरी 4 into 3, ये आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये हो गया 4 into 3/2, कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। तो जो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बनेंगी वो बनेगी 6। अब देखते हैं, सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं। जो हमने पहले तरीका किया था उसी से करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ज आ गया सपोज Q1। जब ये आया तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो ये इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? 0। खुद की वजह से खुद के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0 हो रही है यहाँ पर। अब कोई दूसरा चार्ज आ रहा है, हमने इसको डिनोट कर दिया इससे। ये कोई चार्ज आया Q2। जब ये चार्ज आया तो इस केस में जो दूरी है वो कितनी है? a है। अब जब Q2 आया तो पहले से कौन मौजूद था? Q1 मौजूद था। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उसको मैं लिख रहा हूँ U12। वो कितना हो गया? वो हो गया K Q1 Q2/A। अब कोई तीसरा चार्ज आ रहा है, हमने मान लिया ये आ गया तीसरा चार्ज। जब ये Q3 आया बच्चों, तो Q3 आ रहा है, ठीक है जी, Q3 आ गया। अब Q3 आया तो पहले से कौन मौजूद है? पहले से Q1 मौजूद है और Q2 मौजूद है। तो इसके ऊपर क्या बनेगा? इसकी उस दो पोटेंशियल एनर्जी लगेंगी। एक लग रही है Q13 और U13 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? U13। अब रखा कहाँ पर है ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है A, बट ये क्या बनेगा? उस स्क्वायर का बनेगा डायगोनल, ये बनेगा डायगोनल। तो ये बन जाएगा हमारे पास √2a। इस पे ध्यान देना है, ये बन रहा है डायगोनल और ये बन गया √2a। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास बच्चों, वो क्या हो जाएगी? K Q1 Q3 अपॉन में √2a। अब जब ये पहले से मौजूद था Q2, तो इनके बीच में क्या लगेगा? U23। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास K Q2 Q3 अपॉन में हमारे पास कितना है? A है, राइट।
अब आया चौथा चार्ज, ये है फोर्थ चार्ज, दिस इज फोर्थ चार्ज, Q4 बोल रहा हूँ इसको मैं। अब देखो बच्चों, जब ये चौथा चार्ज यहाँ पर आया, यानी इसके ऊपर हमने वर्क डन किया, ये यहाँ पर पहुँचाया, तो पहले से कौन मौजूद है? Q1 मौजूद है, Q2 मौजूद है, Q3 मौजूद है। इन तीनों की वजह से क्या होगा? इस पर लगेगी पोटेंशियल एनर्जी। ये जो दूरी है, क्योंकि हमने माना स्क्वायर, तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? A, तो A हो रही है। तो यहाँ पर कितने कितने फोर्स लग जाएंगे देखो ज़रा। एक सबसे पहले एक 1 मौजूद था, तो मैंने लिख दिया U14 लिख दिया, और U14 लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास हो गया K Q1 Q2 अपॉन में A। और Q2 की जगह मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? Q2 की जगह मैं इस्तेमाल करूँगा Q4 का। ओके, फिर इसका काम कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरा चार्ज मौजूद था, तो दूसरा चार्ज मौजूद था, तो देखो ध्यान से, ये जो दूरी है, ये दूरी, ये डायगोनल बन रही है, ये क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। तो हो जाएगा U24, और U24 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा K Q2 Q4 अपॉन में √2a। ओके, अब थर्ड चार्ज मौजूद है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? थर्ड की वजह से इसके ऊपर वो हो जाएगा U34, दैट विल बी K Q3 Q4 अपन में हो गया A। उसी तरीके से देखिए, जो हमारे, देखिए इसे कौन कौन हो गया? 1 4 हो गया डन, 2 हो गया डन, 3 हो गया डन, यानी तीनों की वजह से हो गया। अब करते हैं हम यू नेट निकालते हैं, यहाँ से यू नेट निकलेगा यहाँ से। तो यू नेट क्या होगा? सभी का जोड़ होगा। तो सभी का जोड़ होगा, तो देखो कौन कौन मौजूद थे। एक तो हमारे पास कौन है? U12 है, इसको मैंने बोल दिया नंबर 1। फिर कौन है? U13 है, इसको बोल दिया मैंने नंबर 2। फिर कौन है? 2 3 है, इसको बोल दिया मैंने नंबर 3। तीन ये हो गए। ये हो गया हमारे पास नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, और ये हो गया हमारे पास नंबर 6। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने अपर एनर्जी बन गई? 6। तो अब इनको जब मैं ऐड करूँगा, तो देखिए U12 कितना हो गया, यानी कि मैं बोल देता हूँ 6 है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 कितनी बन रही है? 6 पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। अब इन 6 को लिखूंगा मैं। सबसे पहले हमारे पास हो गया ये U12, ये हो गया K Q1 Q2 बाई A हो गया, प्लस देखिए U13 कितना है? K Q1 Q3, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है? √2a है। फिर हमारे पास हो गया K Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन में A, प्लस K Q1 Q4 अपॉन में A, प्लस K Q2 Q4 अपॉन में √2a, प्लस क्या हो गया? K Q3 Q4 अपॉन में A। तो ये है हमारे पास U नेट, दिस इज U नेट, ये है U नेट, जो किसकी वजह से आया है? एक स्क्वायर को बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी ये चार जो चार्जेस थे Q1 Q2 Q3 और 4, ये हम बात कर रहे हैं इनकी। ये चार्जेस कहाँ थे? ये चार्जेस मौजूद थे बेटे इन्फिनिटी पर। इनको हम नज़दीक लेके आए, क्या शेप दे दी हमने? ये शेप दे दी है, और ये शेप दे दी है। तो अब यहाँ पर जो वर्क डन हुआ वो किसके फॉर्म में चला गया? वो चला गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चला गया है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये हमारे पास है। अब थोड़ी सी इसमें बातें कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके, ठीक है, यानी कि नो डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये तो किसके बराबर हमने पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था डेल यू इज इक्वल टू माइनस और डब्ल्यू इंटरनल एंड कंजर्वेटिव, इससे पढ़ा था हमने। अभी वर्क है, वर्क की यूनिट होती नहीं है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट,
चार्जेस पुट किए जाएंगे विद साइन, पुट चार्जेस विद साइन, पुट चार्जेस विद साइन, साइन के साथ चार्जेस पुट किए जाएंगे। नंबर 3, अगर ये हमारे पास इसकी अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या है बेटे, जूल है, यूनिट इज जूल। और डायमेंशंस की बात करेंगे हम, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस तो वही होंगे जो वर्क के होते हैं। वर्क के क्या होते हैं हमारे पास डायमेंशंस, एम एल 2 t-2। अगर ये याद ना आए तो सीधे से याद करना, वर्क होता है हमारे पास एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस की बात करूंगा तो एफ का हमारे पास क्या होता है, m l t-2, एस मतलब लेंथ, लेंथ का हो गया एल, तो यहाँ से सिंपली हमारे पास हो गया ml2t-2। तो ये है हमारे पास इसके डायमेंशंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस फॉर्मूले को बच्चों याद रखना, NC2, इससे हमें आइडिया आएगा कि किस तरीके से चार्ज, ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है यहाँ पर। ओके, अब देखो, अब तक तो ये सिंपल चल रहा था हमारे पास। अगर हमें दे दिया जाए एक, मान के चलते हैं, हमें क्या दे दिया गया, एक क्यूब दे दिया गया, मान के चलते हैं हमें क्या दे दिया, एक क्यूब दे दिया, क्यूब, मान के चलते हैं क्यूब, ये देखिए क्यूब, ये लेंथ ए, ये लेंथ भी ए, और ये लेंथ भी हो गई ए। अब इस केस में हमने कहा इनके कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, इसके कॉर्नर्स पर चार्जेस मौजूद हैं, या यूँ समझ लीजिए ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं, मैंने मान लिया क्यू 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 और क्यू, ये है हमारे पास चार्जेस, ये क्यूब है। अब इसको, अब ये सारे चार्जेस थे इन्फिनिटी पर, हमने इनको असेंबल किया, क्या किया, असेंबल किया, असेंबल करके क्या बना दिया हमने, इसका क्यूब बना दिया। और क्यूब बना दिया तो बच्चों अब मुझे बताओ इसमें कितना वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होगा या कितनी एनर्जी लगने वाली है इसके ऊपर, वो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, वो है 1/2 समेशन ऑफ आई इज इक्वल, दूसरा हमारे पास समेशन होगा जे, इसकी वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक होगी, आई की वैल्यू n तक होगी, इसकी वैल्यू भी कहाँ तक होगी, j की वैल्यू n तक होगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k क्यू आई क्यू जे बाय ए। तो ये है हमारे पास, इसकी अगर हम बात करें तो ये है फॉर्मूला, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, किसकी वजह से, इस क्यूब की वजह से। आप एक बार घर पे ट्राई करना और मुझे बताना क्या रिजल्ट आया इसका, ठीक है बच्चों, कमेंट में करके बताना सर इसका रिजल्ट ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम बात करें कि जो चार्जेस हमारे पास हैं, ये है Q1 Q2, हाँ हाँ, ये हो चुका है हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 से हो गया, 4 से कर लिया, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, ये सब है हमारे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या है ये, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमने फोर्स के इसमें भी किया था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसा हमने पढ़ा था किस टाइम पर, ये हमने बच्चों पढ़ा था फोर्स के समय। फोर्स में क्या था, वो एफ नेट था, एफ नेट किसके बराबर था, वो था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू कहाँ तक, Qn तक था। उसी तरीके से हमारे पास कौन है, उसी तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये भी किसको फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को, राइट।
अब आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको कुछ सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा गो थ्रू करूँ, उसमें किस तरीके से डिमांड होती है, ताकि हमें आइडिया लगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए ज़रा, जो क्वेश्चन होंगे सीबीएसई के वो किस तरीके। ये है क्वेश्चन बच्चों, 3 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकुलम -1 माइक्रोकुलम एंड +2 माइक्रोकुलम आर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। यानी शुरू में ये कहीं इन्फिनिटी पर थे, यानी कि चार्ज दे दिए Q1 जो है वो दे दिया हमें प्लस का 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम का मतलब क्या है बच्चों, +1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कुलम। ओके, दूसरा जो Q2 है, जो Q2 है वो हमें दे दिया गया है -1 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम मतलब -1 × 10⁻⁻⁶। ओके, उसके अलावा हमें दिया गया है कोई Q3। Q3 कितना दिया गया है, वो है प्लस का 2 माइक्रोकुलम दिया गया है। इनिशियली ये कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पर थे। ओके, इसने क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग। असेंबल करना है बच्चों हमें these charges at the vertices of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बनाना है हमें, ये हम पहले कर चुके हैं। देखो देखो देखो, ये है ट्रायंगल वाला, मल्टीपल चार्जेस वाला, ये याद करो ज़रा। सबसे पहले कौन आया, Q1 आया, फिर Q2 आया, फिर Q3 आया। इसमें Q3 हो गया, ये Q1 Q2 Q3 आए, Q1 ये हो गया, फिर आया Q2, फिर आया Q3, असेंबल किया था। तो वर्क डन किस तरीके से हुआ था चेक करते हैं एक बार, आ जाओ चलो चेक करते हैं बच्चों। तो चेक करेंगे हम इसमें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ Q1 आया, ठीक है, हमने मान लिया सबसे पहले कौन आ गया, Q1 आ गया, ठीक है। अब Q1 आया तो यहाँ तो कोई था ही नहीं आस पड़ोस में, इसलिए इसकी पुट एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। फिर हमने मान लिया Q2 आया, Q2 कितना है, Q2 कितना है, फिर आ गया Q2, ये कितना है, ये है -1 माइक्रोकुलम। ये कितना है, ये है 1 माइक्रोकुलम। ओके, फिर कौन आ रहा है, फिर आ रहा है Q3। Q3 आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, उसका चार्ज कितना है, प्लस का 2 माइक्रोकुलम। अभी देखो, पहले Q1 आया, इसकी 0 हो गई। अब Q2 आया तो पहले से कौन मौजूद था, Q1 मौजूद था। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा U12, वो किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई A। और मैंने क्या समझाया था आपको शुरू में कि यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो साइन के साथ पुट होंगे। तो U12 हो जाएगा हमारे पास, K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्क्वायर तो हमारे पास ये हो गया 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, वो है 1 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है, -1 × 10⁻⁻⁶। और दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मतलब है बच्चों यहाँ पर 10 × 10⁻⁻²। ओके, ठीक है गुरुजी। अब Q3 है तो पहले कौन मौजूद है, Q1 और Q2 मौजूद हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गया U13 हो गया, जो किसके बराबर है, वो हो गया K Q1 Q2 बाई A हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। ये है 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम का मतलब क्या हो गया, 1 × 10⁻⁻⁶। ये कितना है, 2, 10 की पावर क्या हो गया, -6। दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10, तो ये हो गया हमारे पास 10 × 10⁻⁻²। ओके, अब हमारे पास कौन है, हमारे पास अब U23, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी K Q2 Q3 बाई A हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। ये हो जाएगा -1 × 10⁻⁻⁶। इंटू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 10⁻⁻⁶, अपॉन में 10 × 10⁻⁻²। ओके जी, अब निकालना है यू नेट। तो यू नेट कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सभी का सम, किस किस का, U12 का,
2 3 का और u 1 3 का, इन सब का हो जाएगा सम। अच्छा जी, ये क्या बन रही थी? ये बन रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ए और ए। चलो सोल्व करते हैं इसको, आओ। तो देखो, जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लो। यहाँ से 9, ये माइनस का है, ये वाला ये माइनस का है, -9 इंटू 10⁻, ये थी 9, ये थी माइनस, तो माइनस होगी 3, -6 -12, और ये थी 9, -12 प्लस 9 कितना हो गया? -3। नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया 10 इंटू में 10⁻²। ओके, प्लस में इसका, इनका चेक करते हैं। ये हो गया 9 इंटू 2 18 इंटू वही 10⁻−3। नीचे कितना है? 10 इंटू में 10⁻²। ओके, प्लस में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -18 यस, ये हो गया -18 इंटू में 10⁻−3 अपॉन में 10 इंटू 10⁻²। अब देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया। ठीक है जी, ये कट रहे हैं, इनको मैंने काट दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? ये बच गया। तो यहाँ से यू नेट कितना हो गया? यू नेट हो गया -9। ऊपर कितनी पावर है? -3 है। नीचे कितना हो गया? 10⁻−1 है। तो ये हो गया हमारे पास 10 × 10⁻⁴ जूल। दिस विल बी द आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी बच्चों, ये था एक क्वेश्चन जो सीबीएसई लेवल तक का था। हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे अप टू जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस को हम कर सकें। और जब भी आप किसी टॉपिक में बेटे आपको डाउट होता है तो कमेंट में बताइए कि सर इसमें डाउट था, इस टॉपिक में ये डाउट है सर। तब तक के लिए